ख़तीब हैं कि दौरान खिताब में उन्होंने कोई फजीलत वाली बात सुनाई, कोई अजीम नुक्ता बयान किया, या उन्होंने कोई भी एक जो ऐसी बात सुनाई कि जिस पर उन्हें चाहिए था कि वो आगे से दाद वसूल करते, यानी दाद उन्हें चाहिए थी कि आगे से लोग माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह या इस तरह का कोई नारा वगैरह की तरकीब होती। इस तरह अगर कोई उन्होंने कोई जुमला सुनाया तो ज़ाहिर बात है ऐसा जुमला सुनाकर वो उनसे दाद वसूल करना चाहते हैं कि आगे से लोग जो है वो जोश मोहब्बत में आकर सुबहान अल्लाह या माशाअल्लाह कहें। अगर किसी ने ख़तीब ने कोई जुमला सुनाया और आगे से जो लोग हैं उन्होंने ढीली सी आवाज़ में, आहिस्ता आवाज़ में सुबहान अल्लाह कहा, या आहिस्ता आवाज़ में उन्होंने कहा कि माशाअल्लाह। अब आगे से ख़तीब साहब ने कहा कि ये जो सुबहान अल्लाह ना ढिल्ली जी सुबहान अल्लाह नहीं चलेगी, ये वाली माशाअल्लाह ये नहीं चलेगी, एडी पतली एडी ढिल्ली सुबहान अल्लाह। इस तरह का जो जुमला बोला जाता है, इसके बारे में जो शरई हुक्म है वो ये है कि ये सुबहान अल्लाह और माशाअल्लाह, बल्कि इस तरह कहा किसी ने आगे से कोई सुबहान अल्लाह या माशाअल्लाह कहा और आगे से वो बोला कि एडी पतली एडी ढिल्ली और लोग इस पर हंस पड़े, तो ये जो है वो अल्लाह के नाम की तौहीन है, ये कलिमात कुफरिया में आता है। अगर किसी ख़तीब ने इस तरह की रवश बना रखी है, इस तरह का अंदाज अपना रखा है, इस तरह का तरीका और सलीका अपना रखा है, तो उसे चाहिए वो खुद भी इस बात से तौबा करे और लोगों को भी इस बात से गुनाह की जानिब राग़िब मत करे। लिहाजा अगर कोई ऐसा जुमला बोलता है ख़तीब, तो जो सामईन सुनने वाले हैं उनमें अगर कोई ज़ाहिर बात है कुछ सारे अनपढ़ और जाहिल तो नहीं बैठे होते मजमे में, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे और बड़े बड़े स्कॉलर किस्म के लोग खिताबात में जो वो सुनने के लिए मजमे में आम तौर पर नीचे दरियों में और सफ़ों में मजमे में बैठे होते हैं। तो जो स्टेज पर बैठे होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वही सारे आलिम होते हैं। जो नीचे बैठे होते हैं उनमें कोई उलमा नहीं होते, उनमें कोई हुफ़ाज़ नहीं होते, उनमें कोई पढ़े लिखे नहीं होते। तो यह सब की ज़िम्मेदारी है। अगर कोई ख़तीब किसी जगह पर इस तरह की अल्लाह के तौहीन, सुबहान अल्लाह के लफ्ज़ की तौहीन या माशाअल्लाह या इंशाअल्लाह के लफ्ज़ की तौहीन के लिए इस तरह का कोई जुमला बोलता है, ऐसी नहीं चलेगी, एडी टिल्ली नहीं चलेगी, तो आप उसे खड़े होकर कहिए ऐ बूथे वाली जो है ना तकरीर भी नहीं चलेगी कि तुम अल्लाह के नाम को इस तरह कह रहे हो। हाँ, ये कहा जा सकता है, बंदा ऐसे कहे ओए एडी टिल्ली जी तबीयत नाल सुभान अल्लाह ना कहो, वह गज के कहो। आप इस तरह का कोई जुमला बोले जिसमें अल्लाह के नाम की तौहीन ना हो, और अगर ऐसा जुमला बोला तो इस पर जो है वो उलमा, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, इस तरह के अक़वाल में आला हज़रत ने आपने फतावा रज़विया शरीफ में जिल्द नंबर 14 में और इसके सफ़ा नंबर 7 और 8 में ये एक लंबी बात थी। किसी ने कोई सवाल पूछा था जिसमें इस तरह के कलिमात और जुमले थे, जैसा कि किसी ने कहा था भावें कुर्बानियाँ कबूल होण ते भावें ना होण, असा ते करनियां ही नहीं, और मौलवियों की सानू कोई परवाह नहीं। इस तरह का कोई जुमला अगर किसी ने बोला था और सय्यदी आला हज़रत से उसका जो है वो जवाब पूछने के लिए किसी ने आपसे ये मसला दरियाफ्त किया, तो आपने फरमाया कि उसे चाहिए जिसने उलमा के फरामीन को हल्का जाना, क्योंकि उलमा जो हैं वो अपनी तरफ से तो कोई हद नहीं लगाते, ना ही वो अपनी तरफ से कोई मसला बयान कर सकते कि ऐसा नहीं जी ऐसा करेंगे, क्योंकि कानून उलमा का नहीं है, कानून अल्लाह और उसके रसूल का है। आप जैसे वकला और जजेस ये जो फैसले करते हैं ये किस बिना पे करते हैं? ये पाकिस्तान के इस मुल्क के इस खित्ते के आइन के मुताबिक करते हैं। इसी तरह उलमा जो फैसले करते हैं, उलमा जो जवाब देते हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल के आइन और उनके कानून के मुताबिक जो है वो फतावा जा देते हैं। किसी ने उलमा के फतवे को बिल्कुल हल्का जाना तो गोया ये जो है वो दीन से गद्दारी है।
गोया कि ये दीन से एराज है। लिहाजा सय्यदी आला हज़रत फरमाते हैं अगर किसी शख्स ने ऐसे कहा तो उसे चाहिए वो अगर शादीशुदा है तो तौबा के साथ साथ तजदीद निकाह भी करे, अगर वो किसी का मुरीद है तो तजदीद बैत भी करे, और पहले के आमाल जो है इसकी जहालत की वजह से ज़ाया हो चुके। लिहाजा ऐसे जुमलों से खुतबा को चाहिए कि वो ज़रा एहतियात बरतें और इस तरह की जो है वो दाद बटोरने के लिए इस तरह के कुफिया कलिमात मत कहीं। खुद भी लोगों के सामने जो खतीब ऐसा कहता हो उसे चाहिए वो अलल ऐलान तौबा करे, कहे कि इस तरह के कलिमात मुझसे बेख्याली में जो है उनका सदूर हुआ, लिहाजा मैं उसके लिए तौबा करता हूँ।